हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और ये मेरा चैनल है बुलसाई स्ट्रेटजी। और इसमें अब हम डिस्कशन करेंगे कि सोमवार को निफ्टी में किस तरीके से काम हो सकता है और निफ्टी में किस टाइप से मार्केट काम कर सकता है, निफ्टी के कहाँ जाने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि निफ्टी ने शुक्रवार को किस तरीके से काम किया। देखिए, शुक्रवार को निफ्टी ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद इसने सबसे पहले तो जो प्रीवियस डे का हाई बना था 262, जो थर्सडे को हाई बना था, उसके नियर बाय ओपन हुआ। ओपन होते साथ ही अप्रॉक्सीमेटली 257 पे निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होते ही साथ निफ्टी ने जो हाई बनाया वो था 323 का और निफ्टी में उसके बाद आई प्रॉफिट बुकिंग। तो जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो प्रॉफिट बुकिंग को हम एग्जैक्टली कब श्योर मानते कि जब मार्केट ये जो हाई बना के रखा था यहाँ पर 225 का, इस हाई के नीचे आ जाता। तो देखिए, निफ्टी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है इस वक्त और ये ट्रेंड लाइन ही आपको बताएगी कि निफ्टी में सेलिंग अब स्टार्ट हुई है या नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने 4 दिन से लगातार इसको फॉलो कर रहा है। मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 अगस्त को भी फॉलो किया, उसके बाद मार्केट ने 2 सितंबर को भी फॉलो किया और 3 सितंबर को भी फॉलो किया। तो मार्केट जो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इसके नीचे ही सेलिंग आएगी। आप इस बात का ध्यान रखना, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक वो सेलिंग को आप नहीं कह सकते कि मार्केट अब गिरने के मोड में आ चुका है। अब देखिए, मार्केट जाके खड़ा हो गया है 342 पर, एक हाई बन चुका है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दो रेंज है मार्केट की, एक 224 और एक 340, मार्केट को अब नीचे गिरना है। अगर यहाँ से ही अगर प्रॉफिट बुकिंग का कोई भी सिनेरियो बनता है और मार्केट को अगर नीचे गिरना है, तो मार्केट को नीचे गिरने के बाद इसी जगह पर एक दिन होल्ड करना होगा, प्राइस एक्शन बनाना होगा निगेटिव कैंडल का वन डे के चार्ट पे और इस लो के नीचे ब्रेक करना होगा। ये हुई बात। अगर मार्केट ओपन होके नीचे आने की कोशिश करता है तो मार्केट किस टाइप का पैटर्न बना के काम कर सकता है। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो देखिए, मार्केट अगर धोखे से फ्लैट ओपन होके दोबारा इस रैली को कंटिन्यू करता है जिस तरीके से प्रीवियस डेज में हो रहा है, तो कोई बात ही नहीं है, मार्केट एज इट इज ऊपर ही जाएगा, कंटिन्यू करता रहेगा। अब वो हो सकता है 50 पॉइंट चला जाए या 80 पॉइंट चला जाए या प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बट आप इस लेवल को ध्यान रखिएगा 342। और मार्केट अगर कंटिन्यू इसके ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा। अब उसके बाद मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ से ही नीचे आने की कोशिश करने लगता है और दोबारा इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाता है, तो आप ध्यान रखिएगा मार्केट में कल नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो सकती है। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर खड़ा नहीं रह पाया तो वो नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो सकती है। वो नेगेटिव कैंडल मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग के जोन पर ले जाके खड़ा कर सकती है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद स्टार्ट हो सकती है, बट उसका डिस्कशन हम कब करेंगे, जब मार्केट मंडे को एक नेगेटिव कैंडल दे देगा। अभी तक निफ्टी में कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मोड पे है। मंडे को मार्केट की ओपनिंग ही आपको बताएगी कि मार्केट को किस तरीके से ऊपर जाना है और मार्केट या किस तरीके से नीचे आना चाहता है। देखिए, मार्केट आप कितनी बार कहोगे कि ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है। हो सकता है मार्केट 17,500 भी पहुंच जाए, 18,000 भी पहुंच जाए। देखिए, ये जो रैली आई है ना मार्केट में, ये रैली आईटी सेक्टर से आई है और इसमें बैंक निफ्टी का जो पैसा है वो भी निफ्टी और आईटी सेक्टर में जा चुका है। इस वजह से बैंक निफ्टी में रैली सस्टेन नहीं हो पा रही है और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है निफ्टी। अगर इस बात को आप ध्यान से देखेंगे तो आप आईटी के सारे स्टॉक्स देख लें, ये रैली आईटी ने चालू की है। ना स्टील सेक्टर में रैली है, ना एफएमसीजी में रैली है, ना किसी भी मेटल सेक्टर में कुछ कहीं रैली नहीं है। आईटी में रैली है और वही निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सेलिंग जब आएगी तो निफ्टी में आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिलेंगे। आप देखिए मार्केट, ये 5 मिनट का चार्ट है। मार्केट देखिए आप, ये 2 सितंबर को यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ऊपर जाने में धीरे 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 उसको 200 तक जाने में 150 से कितना टाइम लग गया। बट जब मार्केट गिरना शुरू करता है ना, तो पैसा एकदम से निकलता है वहाँ से। यहाँ से देखिए आप, 323 से मार्केट ने गिरना शुरू किया और 223
225 226 तक आके खड़ा हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से मार्केट में सेलिंग आती है। तो ये होता है मार्केट में सेलिंग। सेलिंग जो आती है वो एकदम से आती है। तो आप याद रखिएगा, निफ्टी में जब सेलिंग चालू होगी तो निफ्टी में आपको भर भर के पॉइंट्स मिलेंगे। एक सिंगल ट्रेड आपको 40-40 30-30 पॉइंट्स का मिलेगा, और ऐसे 2 या 3 ट्रेड आप बना सकते हैं डेली जब सेलिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ ट्रेड लिए थे। ये है निफ्टी का चार्ट। इस चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कुछ ट्रेड लिए थे, और उस ट्रेड में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 83 पॉइंट्स 84 पॉइंट्स बुक किए। देखिए, ये मेरा चैनल है। इस चैनल पे मैंने अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था जहाँ पर मैंने एंट्री ली थी। तो आप देखिए 10:21 पे मैंने 17,300 पे निफ्टी को शॉर्ट किया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे 10:21 पे ये कैंडल है 10:21 की। उसके बाद निफ्टी ने हाई बनाया 311 का, और सडन ब्रेकडाउन आया, और उसको मैंने बुक किया यहाँ पर 10:45 पर मैंने उसको 245 में बुक किया। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली 55 पॉइंट की एंट्री की। यहाँ पर मैंने 55 पॉइंट कैच किए, ये देख सकते हैं आप। 10:45 पे 245 पे मैंने बुकिंग की। अब देखिए, मैंने अगला जो ट्रेड लिया वो 10:47 पे 278 पर मेरा अगला ट्रेड था। आप यहाँ देखेंगे, ये शॉर्ट एंट्री थी मेरी। 10:47 पे मैंने 278 पे शॉर्ट किया, हाई बना ओनली 281, और उसके बाद मार्केट ने जो लो बनाया वो था 235, अगेन एक लो बना 224, बट मैंने इसको यहाँ पर, ये जो बुलिश कैंडल दिखा था, मैंने इसको यहाँ पर बुक कर लिया था। ये इसका लो था 241 और हाई था 253। तो देखिए, मैंने 2 ट्रेड में निफ्टी में कितना ईजिली मैंने 83 पॉइंट्स बुक किया, 84 पॉइंट्स बुक किया। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन मार्केट बाइंग मोड पे होता है उसको स्लोली ऊपर जाने दीजिए। स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते चलिए। वो स्टॉप लॉस इतने स्ट्रांग होते हैं निफ्टी के चार्ट में कि उनको आप हिला नहीं सकते। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ तो ये साइडवेज चार्ट था, ये देखिए, ये हाई बना था 138, ये हाई बना 142। यहाँ पे हाई बनने के बाद मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट को देने के बाद आप बहुत ध्यान से देखिए कि निफ्टी ने यहाँ से गिरने की कोशिश की 2 बार, बट फर्स्ट लो बना 169.50, सेकेंड लो बना 174.50, थर्ड लो बना 170। देखिए, ये लो ब्रेक नहीं हो पाया, और मार्केट में देखिए रैली कितनी शानदार आई। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन मार्केट बाइंग मोड पे होता है ना, तब मार्केट को स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने दीजिए, और अपने प्रॉफिट को भी जल्दी बुक मत करिए अगर मार्केट बाइंग मोड पे है। तो देखिए, निफ्टी में बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बाय अगेन जनरेट होगी। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है 225 के नीचे, तो आपको फिर से 100 पॉइंट का टारगेट ईजिली मिल सकता है। बट उसके नीचे सस्टेन होना और कैंडल का क्लोज होना, वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। निफ्टी के मूवमेंट ज़्यादा अच्छे हैं इस समय, तो मैं निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर कर रहा हूँ। तो ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलेंगे मंडे को एक नए वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, थैंक यू।